ये आदमी एक बच्ची का पीछा करता है। बच्ची को भी इस बारे में पता है और वह अपने आप को सेव करने के लिए एक चर्च में चली जाती है। आदमी भी चर्च में चला जाता है जहाँ पर पादरी उसे मेंबरशिप लेने के लिए फॉर्म देता है और उसकी एक फोटो खींचकर फोटो प्रिंट निकाल लेता है। पादरी को तब तक ये तो पता चल चुका होता है कि ये एक क्रिमिनल है। वह उसे इग्नोर करता है मगर वह आदमी फॉर्म नहीं भरता और ऐसे ही चला जाता है। इसी बीच बच्ची सेफली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से निकल जाती है मगर उस आदमी का ध्यान उस बच्ची की तरफ ही रहता है। आखिरकार ऐसा क्या था कि जो उस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ रहा था। दरअसल ये आदमी एक साइको है जो कि छोटी बच्चियों को टॉर्चर बहुत ही ज्यादा करता है जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एक पुलिसकर्मी भी जो कि एंजाइटी की पेशेंट है वह भी उसका पीछा करती रहती है। एक दिन पादरी का खुद का बच्चा गायब हो जाता है स्कूल से, जिसके बाद उसको लगता है कि वही आदमी ने उसको उठाया होगा। पादरी उसके घर पहुंचता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है मगर पुलिस उसकी नहीं सुनती। पीछा करते करते वे जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी झड़प होती है और वहीं पर पादरी उसे मारकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। मगर बाद में पादरी का बच्चा मिल जाता है जो कि अपने दोस्त के घर में चला गया था स्कूल से ही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पादरी के चर्च में पहुंचती है जहां पर पता चलता है कि एक लड़की उन्हीं के एरिया से गायब है। अगले ही दिन पादरी और उसकी पत्नी एक हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। नर्स बताती है कि एक बहुत ही बुरी तरह से घायल आदमी उनके यहाँ पर एडमिट है। पादरी को कुछ शक होता है जब देखता है कि वह वही आदमी है। उसे भगाकर वहां से ले जाता है और एक सुनसान जगह पे जाकर उसे बंधक बना लेता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जैसे ही पहुंचती है तब तक वह उसे ले जा चुका था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शक होता है तो वह जंगल की तरफ जाती हैं। उस सुनसान राह से वो पहुंचती हैं तो उसे भी वह बंधक बना लेता है। अब दोनों ही बंधक है। पादरी को लगता है कि भगवान उसे इशारा कर रहा है और वह ही लड़की को ढूंढ कर देगा और इस आदमी को मारेगा। परंतु ये आदमी एक साइको है जिसने एक लड़की को बंधक बनाया हुआ है और वहीं पादरी भी बीमार होता जा रहा था। उसे एपोफेमिया नाम की बीमारी हो चुकी थी जिसमें इंसान हर चीज में कोई तस्वीर ढूंढ नहीं लेता है और उसे लगता है ये उसी के लिए ही है। दूसरी तरफ उस आदमी को भी बचपन में ट्रॉमा काफी मिला था जिसकी वजह से वह वही सेम तरीका उस बच्चियों के साथ अपनाता है। जब पुलिस ऑफिसर और पादरी उस खंडर में होते हैं तो वह दानव अचानक से बिल्डिंग में नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। परंतु बच्ची कहाँ है अब भी ये मिस्ट्री बनी हुई है और पादरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर के पास जाती है क्योंकि उसकी बहन को भी इसी आदमी ने मारा था। उस डॉक्टर ने इस दानव के पक्ष में गवाही दी थी। उसे भी अपनी बहन के सपने आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये उनका वहम है, इसे निकाल दो। वह उस दानव के बारे में ज्यादा जानना चाहती है क्योंकि डॉक्टर के पास उसकी सारी हिस्ट्री थी। क्योंकि मरने से पहले वह आदमी एक आंख वाले दानव की बात कहता है। उसी के हिंट से पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि पुराने जमाने घर बनाते थे तो एक खिड़की बनाते थे जिसे एक आंख वाला घर कहा जाता था। तभी वह अंदाजा लगाती है और उस घर में पहुंचती है जिस पर सरकार की तरफ से तोड़ने का काम चल रहा था। पुलिस अफसर वहीं पहुंचती है और उस बच्ची को बचा लेती है।